हल्की सी बारिश ने फिर कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। बादल बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बरसाती नाले ओवरफ्लो, पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। बारिश होते ही बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई फीडर स्ट्रिप। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली हिफाजती तौर पर बंद की गई। शहरी टूटे तारों और खंभों से दूर रहे। मैं ये चाहता हूं कि हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे, जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक। मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं, काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ, बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ। हुकूमत का बरोज़े जुमा मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान। हर शहर में दोपहर 12 से 12:30 तक ट्रैफिक रोक दी जाएगी। लोग बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। मरकजी इज्तिमा इमरान खान की जेर क़यादत शाहराहे दस्तूर पर होगा। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है मोदी ने दुनिया के अमन को तबाह किया, दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है जुमे को 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। पूरी कौम अपनी अपनी जगह पर इकट्ठी होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यौम दिफा और शोहदा की तकरीबात का भी हिस्सा होगा। ISPR में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। ब्रेक्जिट बहरान में शिद्दत। वजीर आजम की दरख्वास्त पर मलिका बरतानिया ने दारुल अवाम मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। 14 अक्टूबर तक पार्लियामेंट का कोई इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा। हुकूमती फैसले पर पार्लिमानी स्पीकर और अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन समेत मुतअद्दिद सियासी शख्सियात की शदीद तनकीद। लंदन में अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के जेर एहतमाम पाकिस्तान की कौमी यकजहती के उन्वान से तकरीब। शुरका का कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती। तकरीब में जस्टिस कासिम अली खान, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सुहेल बड़ाइच और बैरिस्टर सुबगतुल्लाह कादरी समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी शरीक हुए। वकला की तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन का लंदन में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सेमिनार। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीर में कर्फ्यू समेत मुख्तलिफ मसाइल पर इजहार तशवीश। वकला ने हुकूमत पाकिस्तान को आईनी और कानूनी मुआवनत फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की आवाज बुलंद करने के लिए वजीर आजम आजाद कश्मीर का दौरा अमरीका। पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली तकरीब में शिरकत। कहा मकबूजा कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल कुशी की कोशिश की जा रही है। शदीद जख्मी और ज्यादा जो डेंजर साइड है वही यहाँ मुझे अटैक किया, मेरे सर पे, बैक पे। मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे खून में लथपथ देखा, जवानियां रोल दी हमने इस मुल्क के लिए। इतना बड़ा हमला हुआ मेरे हस्बैंड पे किस लिए? ग्लासगो में पाकिस्तानी नया टैक्सी ड्राइवर साजिद जावेद पर जानलेवा हमला। नामालूम मुल्जिमान ने चाकू से हमला करके साजिद जावेद को शदीद जख्मी कर दिया। अहले खाना गम से निढाल, पाकिस्तानियों और मकामी अफराद का इजहार अफसोस। स्विस शहर बासल में पाकिस्तानी जश्न आज़ादी और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के इजहार के लिए तकरीब का एहतमाम। सफीर पाकिस्तान अहमद वड़ाइच मेहमान खुसूसी थे। शुरका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया, जबकि बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने रिवायती खेलों के फरोग में पेश। मैनचेस्टर में कबूतरबाजी के मुकाबलों में नुमाया क्लबों ने हिस्सा लिया। मुकाबला जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। वेस्ट लंदन के इलाके हॉन्सलो वेस्ट में बैनल सकाफती तकरीब का इनेकाद। तकरीब एंड शाइन सपोर्टर्स तंजीम ने सजाई, जिसमें समाजी फलाही कामों में कलीदी किरदार अदा करने वाली शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए।
साइंस फिक्शन और एक्शन फिल्मों के मनाजिर हकीकत का रूप धार गए। बरतानिया में कार जंपिंग का दिलचस्प मुकाबला हुआ। उछलती, उड़ती, गिरती और कलाबाजियां लगाती हुई कारों के मनाजिर से हाजिरीन खूब लुत्फानंदोज हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, करे कोई भरे कोई, ये मुहावरा कराची पर सादिक आता है। इंतजामी नाअहली और इशूज की सियासत ने शहर कायद को मसाइल का गढ़ बना दिया। मानसून की तीसरी बारिश ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची की नाकिस कारकर्दगी एक बार फिर बेनकाब कर दी है। चंद मिनट की बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर के गटर और नाले उबल पड़े हैं। गंदगी, मक्खियों और मच्छरों की अलगार से बेजार शहरी दोहरी मुश्किल का शिकार। एक तरफ बीमारियां फैल रही हैं तो दूसरी जानिब कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहर कायद में मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सदर और यूनिवर्सिटी रोड पर गरज चमक के साथ बारिश, सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गईं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नागन चौरंगी, FB एरिया, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, एयरपोर्ट, लांठी, कोरंगी और लियारी में भी अब्रे रहमत जहमत बन गई। कहीं गटर उबल पड़े तो कहीं नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। 20 मिनट की बारिश के लिए सीवरेज का निजाम देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई समंदर में हम लोग आए हुए हैं। बारिश की वजह से कचरा पड़ा है और ये मच्छर जो काट रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ना बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधेरा, गली भी है सारी खराब हुई पड़ी है, सब गटर नाले बह रहे हैं। यहाँ पर बारिश हुई है 20 मिनट के लिए, आप देखें आपके सामने कितना पानी भर गया। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर गंदे गंदे मच्छर आ रहे हैं। कोई कराची का पोषण हाल नहीं है और कोई इसको रहबर ही नहीं है इसका। मेरे कमरे में पानी था, सारा फर्नीचर मैंने फेंका, अपना सारा फर्नीचर मेरा खराब हो चुका है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया का खतरा है। सफाई इतनी खराब, यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत बच्चों ने यहाँ पे पूरी सफाई की है। नॉर्थ नाजिमाबाद में 32 मिलीमीटर, सदर 28, यूनिवर्सिटी रोड 19, सुरजानी 11.8, जिना टर्मिनल 8.2, लांठी 7.5, एयरपोर्ट 5, फैसल बेस 3 और केमाड़ी में 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गंदगी, मक्खियों और मच्छरों की अलगार से बेजार शहरी दोहरी मुश्किल का शिकार हो गए। एक तरफ बीमारियां फैल रही हैं तो दूसरी जानिब मजीद बारिश ने इम्तिहान में डाल दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिस्टम कराची में दाखिल हो चुका है। बारिश का सिलसिला जुमे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। ब्रेक्जिट का बहरान, वज़ीर-ए-आज़म की दरखास्त पर मलिका बरतानिया ने दारुल उलूम को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। 5 अक्टूबर तक पार्लियामेंट का कोई इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा। हुकूमती फैसले पर पार्लिमानी स्पीकर और अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन समेत मुतअद्दिद सियासी शख्सियात की शदीद तनकीद। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। यूरोप से अलहदगी का मामला बरतानिया के गले की हड्डी बन गया। वज़ीर आज़म की अलहदगी और वज़रा के इस्तीफों से काम ना बना तो अब बोरिस जॉनसन की दरखास्त पर मलका बरतानिया ने पार्लियामेंट को ही मुअत्तल कर दिया। 14 अक्टूबर को मलका एलिज़ाबेथ की खिताब तक पार्लियामेंट का कोई इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा। इस सूरत हाल पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट भी नाला हैं। स्पीकर जॉन बरकाउ का कहना है कि पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल रखने का फैसला शर्मनाक और एक आईनी स्कैंडल है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन कहती हैं आज बरतानवी जमहूरियत मर गई। Shutting down Parliament in order to force through a no-deal Brexit, which will do untold and lasting damage to the country against the wishes of MPs, is not democracy, it's dictatorship. And if MPs don't come together next week to stop Boris Johnson in his tracks, then I think today will go down in history as the day UK democracy died. अपोजिशन जेरेमी कॉर्बन ने कहा है कि इस इक़दाम पर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का एहतसाब होना चाहिए। Suspending Parliament is not acceptable. It's not on. What the Prime Minister is doing is a sort of smash and grab on our democracy in order to force through a no-deal exit from the European Union. What's he so afraid of that he needs to suspend Parliament to prevent Parliament discussing these matters? So when Parliament does meet on his timetable very briefly next week, the first thing we'll do is attempt legislation to prevent
what he's doing, and secondly, will challenge him on a motion of confidence at some point. बरतानवी मीडिया के मुताबिक 5 हफ्तों तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा और पार्लियामान सितंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर 14 अक्टूबर को मलका-ए बरतानिया के पार्लियामेंट से खिताब तक मुअत्तल रहेगी। मकबूजा कश्मीर के हालात के पेश नज़र पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन की मकबूजा वादी में रसाई का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का अभी फैसला नहीं हुआ। कर्फ्यू और एक जो खुदन का माहौल पैदा कर दिया है, उसने दुनिया को चौंका दिया। तकरीबन हर घर के सामने एक फौजी, एक संतरी खड़ा कर किसने किया है? जो कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, हालात बिल्कुल सही हैं, तो जरा यूएन ऑब्जर्वर्स को जाने दीजिए ना। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने एक रिपोर्ट लिखी है, मैंने दावत दी है कि वो तशरीफ लाए, हम पाकिस्तान में इन्हें खुशामदीद कहें, वो आजाद कश्मीर में जहाँ जाना चाहें हम फैसिलिटेट करें। और फिर मेरी दरखास्त है कि वो मकबूजा कश्मीर में भी जाएं और वहाँ भी लोगों से मिलें और फिर उस रिपोर्ट को जो उनकी अपनी मकसद शुदा है उसका फिर अपना एनालिसिस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को सिक्योरिटी काउंसिल को पेश करें। आज वेस्टर्न मीडिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आज हिंदुस्तान के बारे में और इन इक़दाम के बारे में क्या कह रहे हैं? तो रायमात तब्दील हो रही। यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान आया और उन्होंने कहा कि वो अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है, रुकावट भारत है। सदर ट्रंप ने कहा वो सालिस के लिए तैयार है, रुकावट भारत है। कश्मीरियों के हक पर पड़ने वाले डाके की गूंज भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने समाअत के लिए अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बीजेपी हुकूमत की नोटिस ना लेने और सालसी की अपील मुस्तरद कर दी गई। 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। कश्मीरियों के हक पर पड़ने वाले भारतीय डाके की गूंज भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने बीजेपी हुकूमत की नोटिस ना लेने की अपील मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 के खात्मे के लिए दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। बेंच अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपनी कार्रवाई का आगाज करेगा। कश्मीर टाइम्स और भारतीय सहाफी अनुराधा ने इंटरनेट और मवासलाती निजाम पर पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त जमा करा रखी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार कश्मीरी तालिब इल्म मोहम्मद अलीम को अनंतनाग जाने की इजाजत दे दी। इस हवाले से मकबूजा कश्मीर हुकूमत को अलीम सैयद को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी की गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ 14 दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें कश्मीरी समाजी रहनुमा शाह फैसल और शहला रशीद भी शामिल थे। उधर भारतीय कर्फ्यू को 24 रोज मुकम्मल हो गए। कश्मीरी सियासतदान भी मोदी हुकूमत के अताब का निशाना बने हुए हैं। वादी की साबिक कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती ताहाल नजर बंद हैं, जिन्हें अपनी वालिदा और बेटी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कौम के हर तबका फिक्र के साथ साथ खिलाड़ी और गुलकार भी हर अव्वल दस्ते में शामिल। जावेद मियादाद के बाद शाहिद आफरीदी और गुलकार शहजाद रॉय ने भी LOC के दौरे का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए जल्द लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बूम बूम आफरीदी का कहना था कि वजीर आजम की कॉल पर जुमे को मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए घरों से बाहर निकले। शाहिद आफरीदी ने कहा वो खुद भी जुमे को मज़ार कायद पर जाएंगे। शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो 6 सितम्बर को एक शहीद के घर का भी विजिट करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद ने भी LOC के दौरे का ऐलान किया था। दुनिया से जो भी मुझे ज्वाइन करेगा मैं जरूर जाऊंगा और मैं जाके वहाँ पर है ना ये चीज़ें बताऊंगा कि देखें हम लोग पीस चाहते हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, बिल्कुल रहेंगे। इनसे हमें कोई अलग नहीं कर सकता, पाकिस्तान को नहीं कर सकता, ना मुसलमानों को कर सकता। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने भी गुज़श्ता रोज LOC का दौरा किया। नाज़रीन, फैंटास्टिक टी का लफ्ज तो आपको याद होगा। पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने आजाद कश्मीर में बैठकर कश्मीरी चाय की एक चुस्की लेकर भारतीय पायलट अभिनंदन की याद ताज़ा कर। मगर ये फैंटास्टिक टी भारतीयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फैंटास्टिक, थैंक यू। फैंटास्टिक टी
कश्मीरी टी, फैंटास्टिक टी। फैंटास्टिक टी की आवाज कानों में पड़े तो जहन में फौरन भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर बन जाती है। जी हाँ, वही भारतीय पायलट जिसके तैयारे का पाक फिजाइया के शाहीनों ने शिकार किया था, पाक फौज ने जिसकी मेहमान नवाजी भी की थी। This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय फौज को ललकारते हुए तंज़िया अंदाज में चाय को फैंटास्टिक यानी उम्दा करार दिया। फैंटास्टिक टी, कश्मीरी टी। आमिर खान की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की गई। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। इसी बात को लेकर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, बहुत शुक्रिया आमिर खान, चाय उम्दा है। डीजी ISPR की ट्वीट में अभिनंदन का नाम तो इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। भारतीयों को बखूबी समझ आ गया कि ये टी आमिर खान से पहले किसे फैंटास्टिक लगी थी। फैंटास्टिक टी, कश्मीरी टी। जख्म खुर्दा भारतीयों की जानिब से ट्वीट को रिपोर्ट करने पर ट्विटर इंतजामिया ने इसका मवाद हटा दिया। इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलबत्ता ये पैगाम मौजूद है। नाज़रीन, जुमातुल मुबारक को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इब्तदाई प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। मुल्क भर में 12 से 12:30 बजे तक ट्रैफिक रोक दी जाएगी। फरदौस आशिक अवान कहती हैं, पाकिस्तान का कश्मीर से रूह और जिस्म का रिश्ता है। हर शहर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे, जुमे को 12 से लेके 12:30 तक। मैं चाहता हूँ कि जिधर भी आप हैं, काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ, बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। वज़ीर आज़म के ऐलान पर जुमातुल मुबारक को कश्मीरियों के साथ कौम के इज़हार यकजहती का इब्तिदाई प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। मुल्क भर में 12 से 12:30 बजे तक ट्रैफिक रोक दी जाएगी। वफाकी हुकूमत का मरकजी इज्तिमा शाहराए दस्तूर पर होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म सेक्रेटरिएट के सामने इज्तिमा की क़यादत करेंगे। एहतजाज के लिए सिविल सोसाइटी और तलबा को भी दावत दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फरदौस आशिक अवान कहती हैं, पाकिस्तान का कश्मीर से रूह और जिस्म का रिश्ता है। हर शहर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। जुम्मे वाले दिन 3 मिनट के लिए हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी जो है वो 12 बजे जहाँ जहाँ होगा वहीं खड़े होके कौमी तराना जब वो बजेगा तो उसके एहतराम में खड़ा होगा। 2 मिनट आप फिर कश्मीर का तराना बजाएंगे। फरदौस आशिक अवान का कहना है, मोदी इंतहा पसंद बनकर कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। कश्मीरियों को कर्फ्यू और पाबंदियों से महसूर कर दिया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। लंदन में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की कौमी यकजहती के उन्वान से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार और आलमी ताकतों की खामोशी पर बात की गई। जस्टिस कासिम अली खान, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सुहेल वड़ाइच और बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी भी तकरीब में शरीक हुए। गुलाम हुसैन अवान और वसीम कासमी की ये रिपोर्ट। लंदन के मुकामी होटल में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट UK के ज़ेर एहतमाम में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान से खसूसी तौर पर आए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया बिल्कुल आज़ाद है और इंसाफ की निचली सतह तक फराहमी लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, जम्मू कश्मीर की इनफरादी हैसियत खत्म करके मोदी हुकूमत ने इंसानी हकूक पर डाका डाला है। अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी की शदीद मुजम्मत करते हुए बताया कि भारतीय इक़दाम से मासूम जानों का नुकसान हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लाम में बार बार अदलो इंसाफ पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी का मकसद बिला तफरीक इंसाफ के तकाजे पूरे करना है। बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी ने कहा कि तमाम लोगों को फिक्री इख्तलाफात और मजहबी अकायद
अकायद को बालाए ताक रखते हुए कश्मीर के मजलूम अवाम का साथ देना चाहिए। आखिर में चेयरमैन यूके अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया और मेहमानों के ख्यालात को सराहते हुए बताया कि इनके इदारे का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत है। इस वक्त जितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में कौमी यकजहती की, इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं थी। हमें चाहिए हम बस ये कौम एक रिएक्ट करें, मिलजुल कर रहे, और वो लोग जो इस कौमी यकजहती के अंदर दरारें डाल रहे हैं उनको होश न लेने चाहिए। आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कौमी यकजहती की, और इसी वजह से ये सेमिनार मुनक्किद किया गया था। इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान से मीलों दूर हम सब यहाँ पर एक कौमी यकजहती का पैगाम पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। अच्छा इक़दाम है कि दोस्त इकट्ठे हुए हैं, गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तान में ख़बरें जाएंगी और एक PR का अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा। जैसे लाड साहब ने कहा है, हमें चाहिए कि हम कन्वेंशन करें और ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। इसका मकसद जो है वो एक ही था, पाकिस्तान नेशनल सोलिडारिटी। तो इसी वाले से आज हमारे पास माशाल्लाह तकारीर भी थी, हमारे पास मोज़िज़ गेस्ट भी थे, लाड नज़ीर साहब थे, जस्टिस कासिम साहब थे, हामिद मीर साहब थे, सोहेल बड़ाई साहब थे। तो उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसी चैरिटी है जो कि इंसानियत की खिदमत पे यकीन रखती है, इस पे ही काम भी कर रही है, खिदमत भी कर रही है। और आज के इस इवेंट का मकसद भी यही है कि हम नेशनली, हम पाकिस्तानी होने के नाते हम यूनाइटेड हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत अच्छा इवेंट जो है वो मुनक्किद किया है और बड़ा कामयाब रहा है। यहाँ के लोकल काउंसलर, पाकिस्तान से आए हुए जर्नलिस्ट और सब ने बहुत अच्छी जो तकारीर की हैं। अब्दुल रज़ाक साजिद का मजीद कहना था कि वो इंसानियत की खिदमत को जहाद समझते हुए खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने कौमी यकजहती सेमिनार मुनक्किद कराया, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए सीनियर दानिशवरों और पार्लियामेंटेरियन ने खिताब किया और कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी वकला की तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने लंदन में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीर में कर्फ्यू समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वकला ने हुकूमत पाकिस्तान को आईनी और कानूनी मुआवनत फराहम करने का भी ऐलान किया। सलीम साबरी की रिपोर्ट। बरतानिया में वकला की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने लंदन में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान के तर्जुमान साहिबजादा आमिर जहांगीर, साबिक विफाकी सेक्रेटरी कानून और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पीर मसूद चिश्ती, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा खालिद महमूद खान, राना अब्दुलसत्तार और शकील असलम एडवोकेट ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कर्फ्यू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत के मजालिम और इंतहा पसंदाना इक़दामात ने मामलाते जिंदगी को मफलूज कर दिया है। सेमिनार से तंजीम के सदर मोहसिन मलिक, नायब सदर सज्जाद कयानी, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नदीम संधू, मिर्जा सफ्तर इकबाल और मियां राशिद असलम ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के असरात पर गुफ्तगू की और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। इस किस्म के इवेंट्स हैं, ये मसला कश्मीर को उजागर करने में, इसके लीगल पॉइंट्स को उजागर करने के लिए बहुत अहम है। जिस तरह की आज बातचीत हुई, उस हवाले से एक कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह से एजुकेट करने की एक काविश थी ये, जिसमें इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। और मैं ये समझता हूँ कि आप सब की, हमारी जो भी दोस्त हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ पे मसला कश्मीर को उठा सकते हैं, इस केस को प्लीड कर सकते हैं, बीइंग एडवोकेट, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीज़न, हमें चाहिए कि अपना ये मसला लेके आगे बयान करें। ये अवेयरनेस हमें हर शहर के अंदर, हर यूरोपियन शहर में, अमेरिका में, हर जगह करनी है। उससे होगा ये कि जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं वहाँ पे कश्मीरी, कम से कम वो तो कंट्रोल में आएगा, उनकी कुछ लाइफ कुछ थोड़ी सी तो बेहतर होगी। अभी तो बिल्कुल आपने ह्यूमन राइट्स क्रश की हुई हैं। लॉयर्स ने मिलकर ये जो आज का इनिशिएटिव लिया है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो जो प्लेटफॉर्म इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मदद कर सकता है, हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। सारी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान का सारा तबका, बिजनेसमैन हो, वर्कर हो, तालिब इल्म हो, ज़ाज़ा हो, वो सारे के सारे कश्मीर के लिए यक ज़ुबान हैं और वो कश्मीरियों के हुकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आबाद हैं उनको भी पाकिस्तान का दर्द है और कश्मीरियों का भी उनके दिल में दर्द है। कश्मीर में जो हिंदू हैं उन्होंने
जुल्म की इंतहा की हुई है। बच्चों को वहाँ पे दूध नहीं मिलता, बीमारों को दवाई नहीं मिलती। फारती महाज पे किया है, वो सही समझ जा रही है और उसमें जो बड़ी 5 ताकतें हैं उनमें से 4 ने तो बड़ा खुलकर हमारा साथ दिया है। वकला रहनुमाओं ने कहा कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करे तो वो हुकूमत पाकिस्तान को लंदन में आईनी और कानूनी मुआवनत फ्राहम करेंगे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने रिवायती खेलों के फिरोग में पेश मैनचेस्टर में कबूतरबाजी के मुकाबले हुए जिसमें नुमाया क्लब्स ने हिस्सा लिया। मुकाबला जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। एतजाज आसिम की रिपोर्ट। पाकिस्तान के रिवायती खेल कबूतरबाजी की बरतानिया में भी धूम। मैनचेस्टर में खूबसूरत परिंदे पालने के शौकीन अफराद ने एक मुकाबला सजा लिया जिसमें न्यूकासल पाकिस्तानी हाई फ्लायर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और KPU के समेत मुतअद्दिद नुमाया क्लब शरीक हुए। न्यूकासल पाकिस्तानी हाई फ्लायर क्लब के मुकाबले में चौधरी अजमल ने पहली, चौधरी रियाज ने दूसरी और चौधरी तजम्मुल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आज़ाद जम्मू कश्मीर क्लब की जाने से पहली पोजीशन चौधरी आबिद, दूसरी निसार अहमद जबकि तीसरी पोजीशन चौधरी रईस के हिस्से में आई। इस तरह KPU के क्लब के मुकाबलों में पहली पोजीशन चौधरी अजमल, दूसरी तजम्मुल और तीसरी पोजीशन ईरानी नयाद सामने हासिल की। जीतने वाले तमाम अफराद को इनामात से भी नवाजा गया। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि मुकाबलों का इनेकाद अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए किया गया। वो दयारे गैर में भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। यूके वाला आज इनाम देने से तकसीम इनामात इहदे विच पूरे यूके विच कबूतर उड्डे तो बहुत अच्छी पार्टी हुई है। हमारी बेसिकली हमारी सकाफत है जी, इसको हम कोशिश कर रहे हैं दायरे घर में प्रमोट करें, तो इसलिए सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। साडी पाकिस्तान कम्यूनिटी ਲਈ प्रमोट करन वास्ते अपनी सकावत ਨੂੰ बरकरार उजागर करन वास्ते प्रोग्राम ਇੱਥੇ ਇਨਕਾਦ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ अपनी सकाफत ਨੂੰ उजागर करते रहें। पार्टी रखी गई थी जिसमें माशाल्लाह जिन दोस्तों की अच्छी परफॉर्मेंस आई थी उनको हौसला अफजाई उनकी की गई। मैं सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने जनाब साढ़े आ गए सानू इत्थे आके साड़ी हौसला अफजाई की है तो बाकी भी अस दोबारा मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करना और उम्मीद करना कि आइंदा भी इंशाअल्लाह साडा भरपूर साथ दे सन। आखिर में मरहूम उस्ताद चौधरी मोहम्मद सजावल के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। एतजाज आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। लंदन में अफ्रीकन, मोरक्कन और साउथ एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले आइन शाइन स्पोर्टर्स तंजीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें समाजी फलाही कामों में कलीदी किरदार अदा करने वाली शख्सियात को तारीफी इसनाद से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात वसीम कासमी बता रहे हैं। वेस्ट लंदन के इलाके हौंसलो वेस्ट के मुकामी होटल में एक मल्टी कल्चरल तकरीब का इनेकाद किया गया जिसका एहतमाम निजी समाजी तंजीम एंड शाइन स्पोर्टर्स की जानिब से किया गया। तकरीब में हौंसलो बारो से ताल्लुक रखने वाली साबका मेयर काउंसलर समिया चौधरी, काउंसलर हिना मीर, MP लेबर पार्टी सीमा मल्होत्रा, डॉक्टर नूरुल हक नसीमी, काउंसलर शादिया मेहरबान, मारूफ समाजी शख्सियत एहसान शाहिद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अपने तासुरात से आगाह करते हुए कहा कि लंदन जैसे शहर में जहाँ मल्टी कल्चरल और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र एक साथ रहते हैं वहाँ ऐसी तकरीबात का इनेकाद समाजी काम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई करता है। इस रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने मलबूसात और इलाकाई रक्स समेत पहनावों के जरिए अपनी अपनी तहजीब की नुमाइंदगी करके महफिल को मशहूर कर दिया। तकरीब के इख्तितामी मरहले में मदू की गई शख्सियात को तारीफी इसनाद दी गई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। ग्लासगो में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर साजिद जावेद पर जानलेवा हमला हुआ। रात गए नामालूम मुंजिबान ने चाकू से हमला करके साजिद जावेद को शदीद जख्मी कर दिया जिस पर अहले खाना गहरे सदमे का शिकार है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट। तो शदीद जख्मी और ज़्यादा जो डेंजर साइड है वही यहाँ मुझे अटैक किया मेरे सर पे, बैक पे। मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे खून में लथपथ देखा, जवानियां रोल दी हमने इस मुल्क के लिए। इतना बड़ा हमला हुआ मेरे हस्बैंड पे किस लिए?
ग्लासगो में पाकिस्तानी नयाज टैक्सी ड्राइवर साजिद जावेद पर चाकू से हमला। रात गए होने वाले इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गए, जबकि नामालूम मुलजिम मौका से फरार हो गए। लड़का आया तो उसने कहा जी कि मैंने जाना है स्कॉटसन और वापस आना है, तो मैंने उसे अप फ्रंट पेमेंट के लिए डिमांड की। तो इसी पे थोड़ी बहस हुई, तो मैंने कहा कि आप कोई और टैक्सी कॉल कर लें। तो इसी दौरान उसने जो मेरा गाड़ी का बैक विंडो है उसको स्मैश किया और वो भाग गए। वो देखने के लिए मैं नीचे उतरा कि कौन सी चीज़ जो है वो मेरी गाड़ी की डैमेज हुई है। तो मीनवाइल दोनों ने आके मुझ पे अटैक कर दिया। तो शदीद ज़ख्मी और ज़्यादा जो डेंजर साइड है वही यहाँ मुझे अटैक किया, मेरे सर पे, बैक पे और ये हाथों पे। उसके बाद फिर मैं गाड़ी ड्राइव करके सैडविकर फील्ड स्ट्रीट में आ गया। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता, फिर एम्बुलेंस है। फिर जुल्म का शिकार होने वाले पाकिस्तानी साजिद जावेद के अहले खाना गहरे रंज में हैं। मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे खून में लथपथ देखा। वो मेरी गोद में आया, जितना मैंने खून उनकी छाती पे देखा मेरी दुनिया खत्म हो गई थी उस टाइम। किसी को पता है मेरे उस टाइम मेरी फीलिंग्स कोई समझ सकता है कि मैंने एम्बुलेंस का वेट किस तरह किया है, पुलिस का वेट किस तरह किया है। वो मेरे हाथों में थे खून में, और वो इतना खून। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं इल्तिजा कर रही हूँ आमिर अनवर से, जो एक क्रिमिनल लॉयर है, स्कॉटलैंड का मशहूर लॉयर है। हम इस शुरू से सुन रहे हैं, मैं 20 साल से यूके में हूँ। वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। शेब साहब मशहूर लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हमने यहाँ पे टैक्स दे दे के, जवानियां रोल दी हमने इस मुल्क के लिए। सरवर एमपी पाकिस्तान का गवर्नर, मैंने अब देखना है वो उन्होंने स्कॉटलैंड में क्या किया सारी उम्र, और अब पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तानी और मकामी कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। साजिद भाई की इतनी अच्छी आदत है कि मुझे अपने भाई नजर आते हैं, उनके बारे में बात भी कर सकते, तो नहीं होना चाहिए था, वाकई नहीं होना चाहिए। और मैं हर मामले में उनके साथ। मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन जो है मार कुटाई और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बड़ा फ़र्क किया जाता है। I was shocked when I had heard what had happened because the family are so hardworking. I think they ought to try and have more police patrolling the area. बेबसी की तस्वीर बनी साजिद जावेद की अहलिया ने बरतानिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों से कुछ सवालात भी उठाए हैं, जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर अमेरिका में मौजूद हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी नस्लकुशी की जा रही है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुरम शहजाद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब में अहम सियासी और इंतजामी शख्सियात भी शरीक हुई और मकबूजा कश्मीर में जारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, मकबूजा कश्मीर में बदतरीन नस्ल कशी की कोशिश की जा रही है। कश्मीरियों ने अपने खून से आज़ादी की तारीख रकम की है। इस जद्दोजहद में 80,000 कश्मीरी शहीद, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यतीम हो गए हैं, जबकि 30,000 खवातीन की असमत दरी भी की गई। जो मोदी कश्मीर के अंदर जो मुजालिम ढा रहा है, इसका असर जो है ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस तरफ या सीज फायर उस तरफ नहीं रहेगा, ये आज़ाद कश्मीर तक भी आता है। इसका असर जब आज़ाद कश्मीर में आता है तो फिर इसका असर पाकिस्तान में भी जाता है। जब पाकिस्तान में जाता है तो फिर एक टेंशन स्टार्ट हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है ये इशू सारा इसके लिए। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि एक तो कश्मीर को हाईलाइट हुआ, लेकिन इसके जो मनफी है मामला वो ये है कि ये बन जाता है इंडिया पाकिस्तान का सामने आमने सामने आ जाते हैं इसके हवाले से। इसलिए कि पाकिस्तान सपोर्टर है कश्मीर की रेजोल्यूशन पर, उसका सिक्योरिटी काउंसिल का। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा नहीं मेरा है, मैंने कब्जा करना है इस पर।
ये कोई लैंड डिस्प्यूट उसने नहीं कहा, उसने कहा लोगों का इशू है, लोग अपनी राय का इज़हार करें। तकरीब से पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने भी खिताब किया और कहा अमेरिका में सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से कश्मीर के इशू पर मुलाकातें की जा रही हैं। दीगर शुरका ने भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर का ये मसला बहुत अहम है और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर हम सब की कोशिश है कि इस चीज़ को जितना भी हो सके हम जिस तरह से भी सपोर्ट कर सके। मेरी तरफ से और रीमा की तरफ से इस बात के लिए हम बहुत पैशनेट हैं। That we have to continue raising our voices. We cannot let the issue of Kashmir die down. इस वक्त कश्मीरी को आपकी ज़रूरत है, आप उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके मदद के लिए पहुँचें और वहाँ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं ताकि दुनिया को मुझे पता चल सके कश्मीर में जो जुल्म ज़्यादती हो रही है ये मोदी के ख़िलाफ़। और इस वक्त देखें आप 20 दिन से कर्फ्यू नाफिज हो रहा है और सब लोग ये उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही है। सफ़ीर पाकिस्तान ने मज़ीद बताया कि इंसानी हकूक़ के इदारे कश्मीर में जुल्म सितम को संजीदगी से ले रहे हैं। मसला कश्मीर को हर फोरम पर उठाया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत भी कश्मीरियों की तर्जमान बनी हुई है। शहजाद 92 न्यूज़ वाशिंगटन। मकबूजा कश्मीर में मजालिम को उजागर करने के लिए ब्रसल्स में साइकिल रैली निकाली गई। यूरोपीय हेडक्वार्टर्स में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ इस रैली का एहतमाम कश्मीर काउंसिल EU ने किया। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। साइकिल रैली यूरोपीय वजारत खारजा के सामने शोमैन प्लस ब्रसल्स से शुरू होकर यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने की। साइकिल रैली के शुरका ने कश्मीरी परचम और ब्लैक कार्ड्स उठा रखे थे। बड़ों के साथ साथ बच्चों और नौजवानों ने भी रैली में हिस्सा लिया। रैली को देखने के लिए कई जगहों पर ट्रैफिक रुकी रही। इस मौका पर चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 22 दिनों से अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है और वो मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। अली रजा सैयद का मजीद कहना था कि भारतीय फौज बिलखुसूस मोदी हुकूमत के अहलकारों ने मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरियों पर मुजालिम को रोकने के लिए और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। नाज़रीन आपको बताएं कि दुनिया के फेफड़ों में धुआं भर गया। ऑक्सीजन के सबसे बड़े जरिए अमेज़न जंगलात में लगी आग गुज़श्ता 4 हफ्तों से बेकाबू। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। अमेज़न पूरी दुनिया के 10% नबातात और हयातात का गढ़ समझे जाते हैं। दुनिया की 20% ऑक्सीजन भी यही पैदा होती है, जिससे कुराए अर्ज के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। अमेज़न जंगलात का 60% हिस्सा ब्राजील में मौजूद है, जहां सिर्फ रवां बरस के दौरान अब तक 1 लाख से ज्यादा मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आ चुके हैं। गुज़श्ता कई हफ्तों से बेकाबू आग अब तक सैकड़ों मिलियन एकड़ जंगलात को राख का ढेर बना चुकी है। अमेज़न जंगलात में लगी आग की गूंज G7 इजलास के दौरान भी सुनाई दी और आग से निपटने के लिए हंगामी तौर पर $22 मिलियन से ज्यादा इमदाद का ऐलान किया गया। ब्राजील के सदर ने पहले तो G7 ममालिक की इमदाद लेने से इनकार किया, लेकिन बाद में इमदाद गैर मशरूत होने की सूरत में उसे वसूल करने का इंदिया दे दिया। नासा की जानिब से जारी होने वाली सैटेलाइट तस्वीर में जंगलात में लगी आग का धुआं खला से भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जो न सिर्फ ब्राजील बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। रूस में मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो का आगाज हो गया, जिसमें जदीद जेट फाइटर्स और मुसाफिर तैयारों ने नुमाइशी परवाजें पेश करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। रूसी दारुल हुकूमत मास्को से चंद किलोमीटर दूर वाक़ ज़ोखोस्की एयरपोर्ट पर सालाना मॉक्स इंटरनेशनल एयर शो का आगाज हो गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क हममनसब तैयब एर्दोगान ने एयर शो का दौरा किया और मुख्तलिफ तैयारों का मुआयना भी किया। एयर शो के दौरान Su-35 और Su-57 जेट तैयारों की घन गरज ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। कमर्शियल तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी मरकज़े निगाह बने रहे। एयर शो में रूस, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी समेत 29 ममालिक की 180 कंपनियां शरीक हैं। सालाना इवेंट 1 सितंबर तक जारी रहेगा।
अब आपको बताएंगे कलर सैयदा के नवाह में वाक़ गांव थोया खालसा अपने अंदर मुख्तलिफ अदवार की तल्खो शीरी यादें सुमोए हुए है। थोहा खालसा सिख शाही दौर का तारीखी गांव है। देखिए साकिब शब्बीर की रिपोर्ट। रावलपिंडी से 45 किलोमीटर और कलर सैयदा के मगरिब में वाक़या थोहा खालसा सिख शाही दौर का तारीखी गांव है, जिसे 18वीं सदी के शुरू में आबाद किया गया। अब ये राजपूतों, गक्कड़ों और दीगर कबीलों का मस्कन है। तक़सीम हिंद से कबल थोहा खालसा सिख एक शरीयत पर मुश्तमिल गांव था। मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण भी आबाद थे। तक़सीम के वक्त बर्पा होने वाले फसादात के असरात यहाँ भी हुए। कई सिखों और मुसलमानों की जाने गई। थोहा खालसा में 4 से 5 धर्मशालाएं और 2 मंजिला गुरुद्वारा था, जिसे दुख भजनी भी कहा जाता था। अब इसके आसार ही बाकी रह गए हैं। गुरुद्वारे को दुख भजनी का गुरुद्वारा कहा जाता है और पार्टीशन से बहुत पहले संत अवतार सिंह जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये गुरुद्वारा तामीर कराया था और जो सिखों की मरकजी सरगर्मियां थी वो यहाँ से कंट्रोल की जाती थी, लेकिन अब इसको वक्त के थपेड़ों की नज़र लग गई है और यहाँ इसके सिर्फ चंद आसार बाकी हैं। थोहा खालसा से हिजरत करने वाले सिख आज भी तल्ख और शीरी भोली बसी यादें साझी करते हैं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ साकिब शब्बीर, 92 न्यूज़, कलर सैयदा। इश्किया लोक दास्तां उमर मारवी को कई सदियां बीत गई। मारवी जिस कुएं से बादशाह के हाथों यरगमाल बनी थी, वो आज भी तारीख से दिलचस्पी रखने वालों का मरकज बना हुआ है। तफसीलात अली गुल रेंद की इस रिपोर्ट में। सहराए थर में कारोंझर के खूबसूरत शहर नंगर पाकर के करीब कदीमी गांव भालवा है, जहां मौजूद कुआं उमर बादशाह की मोहब्बत की दास्तान बना। इसी कुएं से मारवी अपने हुस्न के बायस अगवा हुई और बादशाहत के ताज को ठुकराकर अपने थरी लोगों के साथ रहने को पसंद किया। ये तारीखी कुआं आज भी मारवी के गांव भालवा में मौजूद है, जिसे देखने के लिए सयाह खींचे चले आते हैं। कुएं के अतराफ थरी लोगों के मखसूस घर चोनरे माजी में खो जाने पर मजबूर कर देते हैं। सहूलियात न होने पर सयाह महकमा सयाहत से गिला करते नजर आते हैं। सयाहों के आने से भालवा के लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। ये वो चीज़ें जिनको लोग देखने यहाँ पर आते हैं और अफसोस इस बात का है कि अब हम हमारे कोर्स में सिलेबस में वो लोग शाह बटे कलाम पढ़ाते भी हैं, लेकिन लोग हमारे उमर मारवी की कहानी से इतने मानूस नहीं है, उनको इतना पता नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ जाते, लेकिन हमने ये इलाका चूज़ किया क्योंकि हमारा आबाई इलाका सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का हामिल है। मारवी का कुआं सयाहों के लिए न सिर्फ तफरीगाह की हैसियत रखता है, बल्कि अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। कैमरा टीम के साथ अली गुल रेंद, 92 न्यूज़, थरपारकर। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।